बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्वि दरजाति कफ़ीला। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीलाफ़ि क़ुरैशिन ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत।
अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ग़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस्साइल फला तन्हर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, अल्लाह तबारिक व तआला ने इंसान को दुनिया की ज़िंदगी में जीने के लिए और दुनिया की ज़िंदगी में रहकर आखिरत की तरफ कामयाब होकर लौटने के लिए इस इंसान के साथ बहुत सारी सलाहियतों को, खूबियों को, खैरों को जोड़ा है और इसे ये चीज़ें दे के जब भेजा तो अल्लाह ने इससे वादा लिया था कि इनका इस्तेमाल सही करना। जैसे माँ बच्चे को तैयार करती है और बना संवारने के बाद जब उसकी जेब में जब पैसे डालती, आंखों में सुरमे के डोरे लगाकर, माथे पर प्यार कर कर, होठों पे बोसा देकर और अपने बच्चे के चेहरे की बलाएं लेके कहती बेटे इस 10 रुपए को ख्याल करना, खट्टी चीज़ न खाना, पापड़ न खाना, स्लैंटी न लेना या ऐसी खट्टी चीज़ जो तेरे गले के लिए नुकसानदेह बने, खांसी होगी, इससे ये होगा, नुकसान होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर सुई लगेगी, दवाई, तो नुकसानात सारे बतलाती है। तो बच्चे को तंबीह करती है। जब बच्चा ये चीज़ फिर भी ना मानता नहीं, फिर भी ना मानने के बावजूद फिर चीज़ें ले आता है तो फिर माँ फिर डांटती है। तीसरी चौथी मरतबा माँ हल्का सा थप्पड़ भी चख देती है, फिर डांटती है, ख़बरदार कमरे में बंद कर दूंगी, ख़बरदार अगर तूने यूँ किया मैं तेरे बाबा से शिकायत करूंगी, अगर तूने यूँ नहीं किया मैं आइंदा तुझे पैसे नहीं दूंगी। तो सेम यही अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। दुनिया की ज़िंदगी में भेजा, हर चीज़ से मना किया, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये तेरा फ़ायदा, ये तेरा नुकसान, इसे करेगा इतना फ़ायदा, इसे करेगा इतना नुकसान, और अगर करेगा देखना फिर दुनिया की ज़िंदगी जो सुखों से भर दी, दुनिया की ज़िंदगी तेरे आराम और तलब के लिए, रिज़्क़ का वादा मेरा, नहनु नरज़ुकुक, रिज़्क़ का वादा मेरा, खैरों का वादा मेरा, तेरी सेहत की सलामती का वादा मेरा, तेरी जवानी तेरे बुढ़ापे का वादा मेरा। अगर तू इनमें से इन चीज़ों के ऊपर आएगा फिर तेरे मेरे वादे सारे ख़त्म, तेरे मेरे एग्रीमेंट सारे ख़त्म। फिर क्या होगा? वमन आरग़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़न्क़ा। सबसे पहला अटैक तेरे गुनाहों की नहूसत और मेरी नाफरमानी की वजह से सबसे पहला अटैक तेरे माल पर, तेरे कारोबार पे होगा।
तो फसलों को रोएगा, तो खाद को रोएगा। कभी कहेगा जी कोहरा पड़ गया, आलू की फसल तबाह होगी। कभी कहेगा जी वो सर्दी ज्यादा नहीं पड़ी, गंदम का दाना मोटा नहीं हुआ। कभी तो कहेगा जी बारिशें नहीं हुई, फसल नहीं हुई। ये सारे बहाने हैं, ये सारी चीजें। वफिस समा रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, ये सारी चीज तो मेरे कब्जे में है, धक्के तो कहीं खाता फिर रहा है। हिदायत को तलाश करने का चश्मा वो तो मेरे पास है, तू कहां भागता फिर रहा है? मॉल मॉल मॉल, सुबह शाम भागता फिर रहा है, नतीजा तेरे हाथ में कुछ भी निकला। ये कब्रिस्तान भरा पड़ा है आपके पड़ोस के अंदर। अम्मी अब्बू बहन भाई रिश्तेदार सारे लेटे हैं। इनसे जाके पूछो जी दुनिया के अंदर किस पे लड़े थे? बहन को किसकी वजह से छोड़ा था? माँ को बुरा किसकी वजह से कहा था? बाप को गालियां किस चीज की वजह से दी थी? बीवी को तलाक तलाक के ताने किसकी वजह से दिए थे? उस दुनिया के बारे में जिसमें 1 रुपया भी तेरे साथ वफा ना कर सका, कफन भी किसी और का दिया हुआ पहन के आया, इस दुनिया के पीछे छोड़ के आया। अब वो कह रहा मैं तो बेअकला निकला, तुम तो अक्लमंदी वाले काम करो। तुम्हारे सामने मेरी जिंदगी का नतीजा निकला और जनाजे वाली चरपाई पर मुझे उठा के यहाँ फेंक दिया गया। मेरे घर वाले मेरे इतने बेवफा निकले, इतने खेस, इतनी लोइयां, इतनी चादर, इतने कंबल, इतनी रजाइयां, इतने गद्दे, इतने तकिए घर पड़े थे। न बीवी को, न बच्चे को, न बेट, किसी को तरस नहीं आया। वो चंदे वाली चादर मेरे पर उठा के डाली। मेरे बच्चों ने मेरी लोई जो 20 साल से मिले रहा था, मेरे निकाह में मेरी घरवाली जहेज में लाई, मेरे बच्चों ने वो भी मेरे पर से उतार ली। तुम ना दुनिया की जिंदगी में धोखा खाना। नहीं यकीन आता, मेरे पे यकीन नहीं करते, अम्मी पे यकीन नहीं करते, भाई पे यकीन नहीं करते, अल्लाह के कुरान पर तो यकीन करो। ये साउंड सिस्टम आपके सामने, जब ये मेरा भाई मार्केट के अंदर लेने गए होंगे, शौकत भाई साहब ये लेने गए होंगे, तो इन्होंने मेयार देखा होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे चेक किया होगा और बार बार पूछा होगा साल की गारंटी है। हर चीज की गारंटी। कपड़ा लेने गए, घड़ी लेने गए, जूता लेने गए, जुराब लेने गए, हर एक ने गारंटी को। बुर तो नहीं आएगा भाई कपड़े पे? उन्होंने कहा गारंटी है भाई मेरी। एक कपड़े की, एक घड़ी की, एक अंगूठी की, एक कानों की बाली की, नाक के कोकी की गारंटी है। इतना बड़ा जमीन आसमान को अल्लाह ने जो वजूद दिया, ये मशरिक मगरिब शमाल जुनूब, दिन रात, गर्मी सर्दी, खुशियां गमियां, फूल खुशबू बदबू, अल्लाह ने सारी पैदा की। इसकी भी तो कोई गारंटी होगी। चलो पूछे कुरान से। अल्लाह का कुरान कह रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इसकी गारंटी धोखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बनाने वाले ने इसकी हकीकत खोल दी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हो ही नहीं सकता जिसने दुनिया की जिंदगी में तरतीब से आंख खोली, वो दुनिया की जिंदगी में हमेशा के लिए रह जाए। हर एक ने मौत का जायका चखना। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। जो कुछ हो रहा है, जो काम कर रहे, जो करतूत कर रहे, जो कुकर्म कर रहे, औरत पर्दे में, मर्द पर्दे में खुलेआम कर रहे, या पर्दे के अंदर कर रहे, दिखला के कर रहे, या खुद आप अपने आप से छुपा के कर रहे, ये सारे के सारे कुकर्म क़यामत के दिन तेरे मुंह पर मारे जाएंगे। माल वाला कहता है मैं कामयाब हूँ, हुकूमत वाला कहता है मैं कामयाब हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला कहता है मैं कामयाब हूँ, दीनदार कहता है मैं कामयाब हूँ, मदरसे वाला कहता है मैं कामयाब हूँ, नबी का गुलाम कहता है मैं कामयाब हूँ, नबी का गुस्ताख कहता है मैं कामयाब हूँ। फरमाया सारे लेवल अपनी जगह, सारे टेस्ट अपनी जगह, सारे टाइटल अपनी जगह, कामयाबी के ओहदे अपनी जगह। क़यामत के दिन की कामयाबी जब मैं ऐलान करूँगा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। क़यामत के दिन कामयाब वो होगा जो जहन्नम से बचा लिया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। रही दुनिया की बात, मालो मता की बात, कारोबार की बात, असरों रसूख की बात, ओहदों की बात, बरादरी कौम की बात, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये सारा ही धोखे का घर है। नहीं यकीन आता, इसको अपना के देख ले। ऐसी जगह धोखा दे के जाएगी, पानी मांगता रहेगा, तुझे कोई पानी का घूंट पिलाने के लिए तैयार नहीं होगा। लो ये दुनिया की हकीकत है।
मुझे किसी और की मिसाल का पता कोई नहीं, किसी और को देखभालने का पता कोई नहीं। मैं अपनी बात अपनी ज़ात में आपके सामने बैठा हूँ। कोई नमूदो निमाइश कोई नहीं, कोई दिखलावा कोई नहीं। इस फ़कीर को अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों आपके अलावा दुनिया के इस वक्त 71 मुल्कों के अंदर सुना जा रहा है। अरबी वाले क्या, उर्दू वाले क्या, अल्लाह अकबर। दुनिया का सामान एयरपोर्ट के ऊपर पड़ा था। मेरा सामान, हम ख़ानदान के तकरीबन मेरे अजीज़ और फैमिली के 11 अफराद थे। अभी पिछले दिनों खरूज की जहाँ मोहर लगनी थी, जहाँ सामान चेक किया जाना था, अल्लाह अकबर, वो सिक्योरिटी वाला मुझे देख रहा, वो अरबी दान में आजमी, वो अरबी यूँ खड़े होकर उसने मुझे सल्यूट मारा। खुद सारे पीछे लाइन वाले हैरान रह गए। मैंने कहा शेख अब्दुल हन्नान अस्सदीक, शेख कबीर पाकिस्तान, जी जी। उन्होंने कहा आपको कबला सना आपको याद है 2 साल पहले, 1 साल पहले आप हरम के अंदर व्हील चेयर पे बैठे थे। मैंने कहा जी जी। कि मैं चश्मा लगा के हजर अस्वद के सामने खड़ा था, मैं ही तो आपका हाथ पकड़ के हजर अस्वद को बोसा दिलवा के लाया था। आप मुझे पहचानते हो? मैंने कहा नहीं। कि मैं आपको पहचानता हूँ। जल्दी से मोबाइल के ऊपर निकाला, कहीं आप ये हो। 7 वाले को दिखाया, 7 वाले को दिखाया। जितने लाइन के अंदर खड़े थे बगैर चेक किए सबके सामान का बेड़ा पार कर दिया। मैंने कहा देख ले दुनिया के ओहदे धरे के धरे रह गए, नबी का गुलाम कुरान पर अमल करने वाला आगे भाग गया है। मौज इधर आया, किसी ने फूलों की बारिश कर दी, किसी ने मसनूई हाल पहना दिए। मस्जिद कुबा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रकात पड़े हुए हैं। इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी, अल्लाह अकबर। पता नहीं कितनी सिफारिशों के साथ मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। सबसे पहला मेरा इस्तकबाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फ मुबारक को पानी में डुबोकर सबसे पहले मुझे उसका पानी पिलाया गया। फिर अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक जो पूरे पत्थर पे छपे थे, शेख कबीर धाड़े मार मार के रो रहा था और कहता मौलाना आप पाकिस्तान के अंदर चांदी का ताज पहनते हो कि मसनूई ताज पहनते हो, आज हम आपको मोहम्मद अरबी का नायलान का ताज पहना रहे हैं। आपके पाँव मुबारक के निशान मेरे सर के ऊपर रख दिए। फिर शेख कहने लगे मैं आपको तोहफा दूं, अल्लाह के नबी की तबर्रकात हमारे पास है। अपने अलैहिस्सलाम ने जो हजामा करवाया था वो खून की ज़ियारत करवाई, पाक पैगम्बर के लाब दहन की थूक मुबारक की ज़ियारत कराई। शक सदर जो ताइफ की गलियों में हुआ था, तो ताइफ के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को चाक करके कल्बे अतर निकाला था। जिस पत्थर पर वो मेरे अजीज़ों जहाँ आपको लिटाया गया था, आज भी वहाँ से खून निकलता है, कभी आप ही बंद हो जाता है। उस पत्थर की ज़ियारत कराई गई। अम्मा खदीजा के दुपट्टे की ज़ियारत कराई गई, अम्मा फातिमा की कुर्ते की कत्तर की ज़ियारत कराई गई, अल्लाह अकबर, अम्मा आमना के बालों की ज़ियारत कराई गई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुल्फ़ की ज़ियारत कराई गई। पता है फिर मुझे अल्लाह ने क्या एजाज़ दिया? शेख कहने लगे ज़िंदगी का पता कोई नहीं, आपको तबर्रुक देता हूँ, 3 वादे मेरे से लो। पहली बात, कभी इसको खोल कर अपने जिस्म पे नहीं लगाओगे। दूसरा, मुझे कसम कुरान पर उठा के वादा दो, कभी इसे हाथ में नहीं रखोगे, अपने मत सर के ऊपर रखोगे। तीसरा, बगैर वुज़ू हाथ नहीं लगाओगे। मैंने भी वादे दे दिए। मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है। थोड़ी देर के बाद एक शीशी यूं करके दोनों हाथों में अदब के साथ लेके आए। कमोलना जान से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा संभाल के से रखना, मैं तुझे आम तोहफा नहीं दे रहा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का पसीना दे रहा हूं। अल्लाह ने मुझे तोहफा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हरम के अंदर 2 गिलाफ़े काबा के टुकड़े मुझे एजाज़ी तौर पे अता फरमाए। मैंने कहा या अल्लाह ये तो वही अब्दुल हन्नान है। अब तो घर मदरसों के अंदर फ्रिज मौजूद है, अब तो नीचे कालीन मौजूद है, ऊपर पंखे दाएं बाएं सी की अलमारियाँ लगी हुई हैं। जिस दौर के अंदर सन 1979 के अंदर हमने कुरान पाक पढ़ा, यकीन जानो उस वक़्त शाम का वक़्त हुआ करता था, हाथ के अंदर एक थाल हुआ करता था और मेरे अजीज़ों दस्तरखान गले में लटका होता था। महल्ले में से रोटियाँ इकट्ठी करके लेके आया करते थे, उन्हें मुर्ग मुसल्लम समझ के खा जाया करते थे। लेकिन उन पकाने वालियों के हाथों के अंदर इतनी बरकतें हुआ करती थी, हर लुकमा खाने वाला या तो रब का अल्लाह का बंदा बनता था या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बनता था। हर कोई कह रहा है कि मौलवी साहब तुझे कितनी औरतें सुनने के लिए आई, तो फिर मैं सुना दूं हकीकत क्या है। जो माँ अपने बेटे को खुश होकर रोटी पका के देने को तैयार कोई नहीं, उस माँ को कहे ख्वाबो ख्याल छोड़ दे, तेरे वेड़े में, तेरे आंगन में, तेरी गली, तेरे मोहल्ले में अब्दुल कादिर जिलानी आके कोई नहीं खेलेगा।
जिसे यही होश नहीं मेरी अकल का क्या बना, मेरे सुहाग का क्या बना, मेरी नस्ल का क्या बना। कभी कपड़े पे लड़ाई, कभी जुत्ती पे लड़ाई, कभी माँ बाप से अलहदगी पे लड़ाई, कभी बहनों को खर्चा पानी देने पे लड़ाई। रब्बे अकबर की कसम है भूल जा। अल्लाह अकबर, तेरा जवान तेरे घर के अंदर राबिया बसरिया को दुल्हन बना के लेके आएगा। माफ़ करना मेरी माओ, माफ़ करना मेरी बहनों, मेरी बेटियों, माफ़ करना मेरे बुजुर्गों, माफ़ करना। आज कहता मौलवी साहब बच्चे पे दम कर दो, नज़र लग गई। आज कोई कहता मौलवी साहब पानी पे दम कर दो, गुड़ दम करके दे दो, रोटी दम करके दे दो। जानवरों को नज़र लग गई, जानवरों ने दूध देना छोड़ दिया। या तो जानवरों के फल की बात करते हो, या तो माओ ने नेक बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए, छोड़ दिए। और मेरे भैया अल्लाह अकबर, ये सारी की सारी दुआएं बाद में करवा, पहले अपने घर की घरवाली की गोद की नजर उतरवा। पता नहीं किस बेहया की, किस बेगैरत की, किस निकम्मे की, किस दुनियादार की तेरे मेरी घरवाली की गोद को नजर लग गई कि तेरे मेरे घरवाली ने कुरान के हाफिज पैदा करना छोड़ दिए, बाहया बा किरदार पैदा करना छोड़ दिए। अल्लाह अकबर। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह 6 साल की उम्र है, हिंदुस्तान की गली में अल्लाह अकबर एक कोने में खड़ा दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। हिंदुस्तान की सारी औरतें, महल्ले की औरतें हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर तारी रहमतुल्लाह अलैह के घर आ गई। कहने लगी ने फरीद की अम्मा क्या बात है, जिस चक्की से आटा तेरे घर में आता उसी चक्की से आटा हमारे घर में आता है, जिस दुकान वाले से सब्जी तेरे घर में आई उसी दुकान वाले से सब्जी हमारे घर में आई। हमारे बच्चे रोटी खाएं, गिल्ली डंडा खेले, तेरा बच्चा खाना खाए उसके होंठ हिलते हैं, कान लगा के सुने तो उसके मुंह से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की आवाज आती है। क्या करती है, कौन सा वजीफा, कौन सा दम, कौन सा दुरूद पानी पे दम करके देती है। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा रोने लग गई। कहने लगी मैंने कोई वजीफा नहीं पढ़ा, मैंने कोई पानी पर दम करके नहीं दिया। जब ये मेरी कोख से गोद में आया मैंने 2 बातों का ख्याल किया। जब ये मेरा दूध पिया करता था, अल्लाह अकबर, इसे दूध पीते वक्त कभी मैंने बगैर वजू के दूध ना पिलाया। जब ये दूध पीने का वक्त आता रोता चिल्लाता, मैंने कभी नापाकी की हालत में इसे दूध ना पिलाया। जब तक वुजू ना करूं इसे अपने सीने से नहीं लगाती थी, और मैं अंदर कमरे में जाके सूरज की निगाह से भी बचकर दूध पिलाया करती थी। उधर दूध पिया करता, कान में से दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाया करती। 2 फायदे हुए। अल्लाह अकबर, दूध पीने से अल्लाह ने इसे इंसान बना दिया, दूध की बरकत से मालिक ने इसे अपना गुलाम बना दिया है। हमारे घर के अंदर बहुत छोटे हुआ करते थे, हमारे घर के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एक मेरा भाई लेके आया, बहुत पुरानी बात। मैं कसम उठा के कहता हूं, जिस कमरे में टीवी था मेरी मां ने उस कमरे में आना छोड़ दिया। हाँ, और शौक भी मैच का था। वो जब पुराने प्लेयर खेला करते थे जो इस वक्त हुकूमतों में आए बैठे, वो शौक था। नाचने गाने वालियां भी हया किया करती थी। अब तो सगी बेटियां हया नहीं करती, बाप का हाथ पकड़ के नचाती हैं, फिर भी कहते हो कि आटा महंगा हो गया, हुकूमतों ने किया, तेरे मेरे करतूतों ने किया। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। दूसरी जगह अल्लाह जल्ला शानु फरमा रहा है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदियन नास। खबरदार मेरी तरफ उंगली ना उठा, जो दुनिया के अंदर इस वक्त तुझे भुगतना पड़ रहा है, ये सारे का सारा तेरे अमलों का नतीजा है। मैंने तुझे कहा था मेरी नाफरमानी कर, अल्लाह का कुरान पढ़ के देख ले। फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, कर मेरे साथ वादा। ये दाएं बाएं 10-20 रुपए क्या पैसे बरसा रहे हैं जो मैं अपनी नेमतों के दरवाजे तेरे पे खोलूंगा। डॉलर का मोहताज नहीं करूंगा, पाउंड का मोहताज नहीं करूंगा, रियाल का मोहताज नहीं करूंगा, पाकिस्तान की करेंसी का मोहताज नहीं करूंगा। मिला दे सच्चा हाथ मेरे हाथ में, कर सच्चा वादा, मन के पक्के कौल के सच्चे, बता ईमान की हालत में मेरे से वादा कर। अल्लाह क्या वादा करो, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फरमाया मेरे घर को आबाद करना शुरू कर दे, मैं
तेरी ज़िंदगी को खुशहाल कर दूंगा, तेरे दस्तरखान को आबाद कर दूंगा। 5 वक़्त की नमाज का सजदा मेरे घर में आके कर। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, भूख को मैं मिटा के दिखाऊंगा, दुश्मनों से अमन मैं दिखाऊंगा। है मेरा बंदा, तेरे घर को 5 वक़्त की नमाज का सजदा कर, कुरान की तिलावत कर, मैं तेरे घर वालों का, तेरे घर को ऐसा कर दूंगा, अल्लाह अकबर, फरिश्तों के लिए ऐसा कर दूंगा जैसे जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे हुआ करते हैं। जब देखता है मेरे पे उंगली, जब देखता है मेरे पे अटैक, जब देखता है मेरे से दुश्मनी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तुझे ख्याल ही कोई नहीं आता? यार के एहसान को याद रखता है, हुकूमत के एहसान को याद रखता है। जिसको वोट दे वो तेरे गटर बना दे, तेरी गलियां बना दे, उसके एहसान को याद रखता है। मैंने इतना बड़ा वजूद दिया, ये सारी की सारी तेरे अंदर मैंने मशीनरी फिट कर दी, तुझे एक मरतबा भी मेरे एहसान चुकाने का ख्याल नहीं आया। हज़रत शाह इलाउद्दीन साहब नक्शबंदी मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कुर्बान उस खुदा की कुदरत पर जिसने इस छोटे से कमरे के अंदर सारी दुनिया के हुस्न को समो के रख दिया है। मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हरकत में आ नहीं सकता, एक पत्ता भी हरकत में आ नहीं सकता। जमीन आसमान मेरी मर्जी के बगैर नहीं चल सकते। तो क्या पिद्दी का शोरबा जो हर वक्त मेरे सामने मुझे कर दिखाता फिरता है, कभी मूंछों की मरोड़ी, कभी आँख की घूरी, कभी गर्दन का सरिया। मेरा बंदा, जो मैंने तुझे बनाया वो बन, जानवर ना बन। अगर मैं अपनी यहीं पर आ गया, जमीन पर भी छाड़ दूं, सारी दुनिया ताकत लगा ले, सारी दुनिया जोर लगा ले, मैं ना चाहूं तुझे उठा कोई नहीं सकता है। क्या किया सुबह बाजार में तूने, तुझे पता या मुझे पता? आंखों देखने वाला, 6 नंबर का चश्मा लगाने वाला, उसे तो धोखा दे दिया। 2 नंबर 1 नंबर के ऐनक लगाने वाला, मर्दों को, जवानों को, बूढ़ों को, अक्लमंदों को, बेवकूफ़ों को तूने धोखा दे दिया। मैं सारा मंजर देख रहा था। अगर उस वक़्त मैं तेरा भेद खोल देता, अल्लाह अकबर, किलो आलू लेने वाला, पाइयाँ मिर्चा लेने वाला, तेरे मुँह पर इतने थपेड़े मारता तुझे छठी का दूध याद आ जाता। ओ मेरे बंदे, मैंने तेरे भरम को उस वक़्त बचा के रखा। कब तक? सुबह का भूला शाम को आ जाए उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह अकबर, जिंदगी खत्म हो गई, आखिरी सांस चल रहे हैं, उस वक़्त भी तुझे याद में नहीं आता। जमीन दा की बनेगा, फलाने दा की बनेगा, फलाने दा की बनेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये भी तो तेरी जुबान से निकला। ओ मेरे बच्चों, मैं कब्र में जा रहा हूँ, मेरा क्या बनेगा? जितनी सलाहियत अल्लाह ने इंसान को दी थी, आप मैं बताओ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? इस मोबाइल के पीछे, जिसने कख ना छोड़ा आपका मेरा। जिसे देख लो हर वक्त हाथ के अंदर मोबाइल है। क्या दिखाना चाहते हो कि पैसा ज्यादा है? बाथरूम में जा रहे हो, मोबाइल हाथ के अंदर है। मस्जिदों के अंदर जा रहे हो, मोबाइल हाथ के अंदर है। बैतुल्लाह के तवाफ में मोबाइल हाथ में, सफा मरवा में मोबाइल हाथ में। जहाँ अम्मा हाजरा नंगे पैर दौड़ी थी ग्रीन लाइटों पर, जहाँ हुक्म है कर रब्बि ग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम पढ़। वहाँ भी दोस्तों के मैसेज मैं सही कर रहा हूँ। अभी मैं 5 मिनट आपको 5 मिनट के बाद आपके मैसेज का जवाब देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर खड़े, जब फरिश्ते सल्लल्लाहु अकबर पर नहीं मारते, जब फरिश्तों की जुर्रत नहीं अंगड़ाई ले ले, जब फरिश्तों की जुर्रत नहीं सांस ले ले, तो उस वक्त शर्म नहीं आती मोबाइल के ऊपर हुजूर के रोजे पे भी सेल्फियां बना रहा है। इंसान अपने काबू में नहीं रहता। यकीन जानो, पिछले साल, कोरोना से पहले वाले साल जब हाजिरी का मौका मिला, अल्लाह अकबर, कराची एक जवान था, 6 नंबर गेट के पास खड़ा था। हम रोजाना जाते आते, एक दिन मैंने अपनी घरवाली से कहा, लगता मजबूर है, मुझे पाकिस्तान नहीं लगता है, चलो इससे पूछो कोई तरह मसला तो नहीं, कोई बात तो नहीं है। असर की नमाज के बाद जब होटल में जाने लगे, अल्लाह अकबर, मस्जिद गमामा के पास हमारा बिल्कुल हुजूर के पिछवाड़े में होटल था। जब वहाँ जाने लगे, मैंने उस नौजवान
जवान से पूछा, मैंने कहा यार इधर आओ, क्या नाम है? उसने अपना नाम बताया। मैंने कहा क्या बात है, 5-6 दिन हो गए मैं यहाँ आए हुए, तुझे यहीं देखते, आगे कहीं नहीं देखते। नमाज पढ़ने आते हैं यहीं खड़ा होता है, नमाज पढ़ के वापिस जाते ही खड़ा होता है, कूक मारी, चीख मारी। मैंने कहा कोई मसला, कोई कर्ज, कोई मर्ज? कहने लगे नहीं मौलाना, आपको जरूरत है तो आप मेरे से ले लो। मैंने कहा फिर बता क्या बात है? अगला कदम मेरा उठता नहीं, मेरी जरूरत नहीं पड़ती, अगर मैं चला भी हुजूर के रोजे पे जाऊं तो कमली वाले ने पूछा मेरे रोजे पर मेरा मेहमान बन के आया, बता क्या कराची से मेरे लिए क्या लेके आया? मौला मेरे पास झोली खाली पे, मेरे पास अमल की टोकरी खाली है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह जाके दिखलाऊं? आज 6 दिन हो गए, मेरा अगला कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। तुम्हारे यहां से भी तो उम्रा करने जाते होंगे, अल्लाह सबको ले जाए। हाजिरी बतलाऊं, तरीका बतलाऊं, अमल करोगे? नियत करो कि इसी साल हज करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। 5 काम कर लो, अमीरों, गरीबों, जिम्मेदारों, रकबे वालों, छाबड़ी वालों, फ्रूट वालों, अनपढ़ो पढ़ो लिखो, दीनदारों, दुनियादारों, 5 काम कर लो, लिखो मोबाइल के अंदर, इसे रिकॉर्ड करो, फिर दिन में जाकर सुनना। जिनके पास मोबाइल नहीं है सुबह उससे मोबाइल पे सुनना, क्या रात रिकॉर्डिंग की। 5 अमल कर लो। सबसे पहले नियत करो इंशाअल्लाह मैं इसी साल हज करूंगा। दूसरा, अपने घर के अंदर एक गल्ला रख लो, रोजाना 10, 20, 50, 100 रुपये उसके अंदर डालते रहो। तीसरा, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ मस्जिद में आके पढ़ो। चौथा, दुरूद शरीफ बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ना शुरू कर दो। और 5वीं चीज, रो रो के अल्लाह के आगे दुआ करनी शुरू कर दो। ये अमल तुम कर लो, अल्लाह इसी साल अपने घर का तवाफ भी कराएगा, अपने मोहम्मद के रोजे का दीदार भी कराएगा इंशाअल्लाह। क्या काम करने? पहला काम नियत करनी कि इसी साल करना है मैंने हज। दूसरा काम मस्जिद के अंदर आना है, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ। तीसरा काम, ये दूसरा काम, गुल्लक रख लो, पैसे जमा करने। चौथा काम दुरूद शरीफ, और 5वां काम रो रो के अल्लाह के आगे दुआ करना। ये कराची के बहुत बड़े आलिम, दारुल उलूम देवबंद के फारिग, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे और भी हैं, मौलाना शफीक अहमद साहब बस्तवी दामत वफ़ीउदहुम, फरमाने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पे खड़ा था, मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, अल्लाह कोई ऐसा अमल हुजूर के रोज़े जालियों के सदके बतला दे कि हर साल हुजूर के रोज़े की पर आकर हाजिर दिया करूँ। फरमाए दुआ करके मैं चला गया, रात जाके होटल में सोया, मुझे ख्वाब में किसी अल्लाह वाले का दीदार हुआ। फरमाया शफीक अहमद चाहता है कि तू मेरे, अल्लाह अकबर, शफीक अहमद चाहता है कि हर साल हुजूर के रोजे पे हाजिरी दे। मैंने कहा जी, का सुबह बाबे सिद्दीक अकबर बाबे सलाम के साथ बाबे सिद्दीक में चले जाना, हुजरा सिद्दीक में एक अल्लाह वाला सफ़ेद रीश वाला बैठा होगा, उससे पूछ लेना कि हर साल हुजूर के रोजे पे हाजिरी देने का तरीका क्या। का फजर की नमाज के बाद मुझे बड़ी खलबली सी मिटी थी, फजर की नमाज के बाद मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर सलाम कर कर मैं बाबे सिद्दीक हुजरा सिद्दीक में जाके बैठ गया। अल्लाह अकबर। एक साथ एक अल्लाह वाले मेरे पास बैठे थे, एक बुजुर्ग बैठे थे, मैंने जाके उनसे मुसाफा किया। कहने लगे तुम्हारा नाम शफीक अहमद बस्तवी है? मैंने कहा जी। कहने लगे यही पूछने आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर हर साल हाजिरी का तरीका क्या, वजीफा पूछने आए? कहा जी जी। कहने लगे फिर एक तुझे दुरूद शरीफ बता दूं जिसके अंदर नुक्ता कोई नहीं, बस उस दुरूद शरीफ का विर्द करना शुरू कर दे, अल्लाह हर साल रोजे की हाजिरी अता फरमाएगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर। इजहार करना तेरा काम, तेरी मुराद को पूरा कर देना अल्लाह के फजल और अपनी रहमत का काम है। कर इसको शुरू। नहीं नहीं, मैं क्यों शुरू करूं? मैं तो मौलवी अमीन साहब से कहूंगा दुआ करो जी अल्लाह मदीने ले जाए। कभी दुआ यूं भी करवाई कि अल्लाह मुझे रकबे ले जाए। कभी दुआ कराई, मौली साहब दुआ करो कि मैं दुकान पर बैठूं। अल्लाह अकबर। मौली साहब दुआ करो जी, अल्लाह अकबर, खाने से मेरा पेट भर जाए। मौली साहब दुआ करो रोटी के मुंह के रोटी मेरे हाथ से मेरा हाथ भी लगाना ना पड़े, मेरे मुंह के अंदर उतर जाए। मौली साहब दुआ करो गिलास को हाथ ना लगाना पड़े। ये सारी चीज़ें जब असबाब के दर्जे में हर चीज़ के लिए दुआ कराता है। मौली साहब दुआ करो बीमारी से शिफा मिल जाए। बीमार तू शिफाओं की दुआ मौलवी करता फिरे, हज पर तू जाए दुआएं मौलवी करता फिरे।
पसंद की शादी दुआएं मौलवी करता फिरे। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मौलवी साहब तो मस्जिद में होगा, मौलवी साहब अपने मकान में होगा, किसी को 10 कदम जाना पड़ेगा, किसी को 50 कदम जाना पड़ेगा, किसी को 2 गलियां पार करके मौलवी साहब के मकान पे जाना पड़ेगा। मौलवी जिस रब को पुकार कर दुआ करे वो रब तो तेरी रग के पास है, तेरी सारग के पास है, तेरे अंग अंग में, तेरे हर संग में, तेरी निगाह में, तेरे वजूद में, तेरे दिल में, तेरे दिमाग में, तेरी आंखों के नूर में अल्लाह मौजूद है। ऐ बंदा तलाश करना तेरा काम है, रहमत वाली बाह पकड़ा देना में अल्लाह का काम है। ऐ मेरा बंदा आ तो सही, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हम तो अपनी रहमत वाली चादर, हम तो अपनी रहमत वाला दरवाजा 24 घंटे खोल के खोल कर तेरी आमद के तेरी आमद के लिए तैयार रहते हैं। कब आएगा? और सुबह का भूला शाम को आ जाए, हम उसे भूला नहीं कहते। ओए मेरा बंदा आ जा, गुनाह लेके आ जा, आ जा नाफरमानियां लेके आ जा। घर के अंदर प्लेट टूट जाए, घर के अंदर रुपया फट जाए, टेप लगाओ, जितनी भी बारीकी सफाई के साथ लगाओ, लकीर बाकी रह जाती है, नुक्स बाकी रह जाती है। ऐ मेरा बंदा एक मर्तबा गुनाहों से तौबा करके दिखा, गिलास की लकीर तो बाकी रह सकती है। मेरे बंदे तेरे दरमियान गुनाह का नामो निशान भी बाकी नहीं रह सकता है। जैसे बच्चा गंदा बाहर से नाली में गिरकर मट्टी में खेल के गंदा होके आता है, माँ पानी के नीचे खड़ा करे, एक हाथ फेरती है, बच्चे से गंद साफ हो जाता है। ऐ मेरा बंदा जब गुनाहों के गंद में मेरे पास आकर मुझे रोके दिखाता है, मैं रहमत वाली बारिश ऐसे करता हूँ, माँ क्या सफाई करेगी जितना अल्लाह अपने रहमत वाले पानी से सफाई फरमा देता है। ऐ मेरा बंदा फिर मैं क्यों ना कहूँ, मैं तुझे सुबह बुलाता हूँ, शाम बुलाता हूँ, जब तू गलियों में बाजारों में क्या अजान की आवाज तेरे कानों में नहीं आती? कहता अल्लाह तेरी मर्जी जो कर रहा है कर ले, मैंने तेरे मसले हल करने के लिए सुबह नहीं बुलाया। अभी पिछले दिनों मेरे अजीज उम्रे पे जाने से पहले पन्नो आकिल के सलाना इज्तिमा, नक्शबंदी इज्तिमा में हमारी खानकाह के अंदर अल्लाह अकबर इज्तिमा से फारिग हुए, सुबह नाश्ते की मेज़ पर थे, सुई गैस महकमे के SDO साहब आ गए। अल्लाह अकबर, मकामी मौलवी साहब कहने लगे मौलाना इनके लिए दुआ करा दो, इनके लिए दुआ करा दो। मैंने कहा किस चीज़ की दुआ करवानी है? अल्लाह अकबर, वाह अल्लाह तेरी शान, जब कोई किसी का बस नहीं चलता उस वक्त मौलवी याद आता है, आगे पीछे याद नहीं आता। हाँ, औलाद का मुस्तकबिल बनाने के लिए तुम्हें मौलवी याद क्यों नहीं आता? अपने मसले हल करवाने के लिए दुआ जब मौलवी से करवाते हो तो क्यों समझ नहीं आता? कायनात के अंदर अल्लाह ने मौलवी को मोतबर मकाम अता फरमाया है। अगर मौलवी का मोतबर मकाम ना होता तो जनाजे खुद क्यों नहीं पढ़ा लेते, बच्चों को क्यों आलिम नहीं बना लेते, बच्चों को क्यों कुरान का कारी नहीं बना लेते? ये सारी खैर की जिम्मेदारियां अल्लाह ने मौलवी की झोली के अंदर छुपा के रखी हैं। और मेरे प्यारा, मैं आम बात नहीं करता हूँ, फ़कीर हूँ, ना अपनी गाड़ी ना अपना मकान है, ज़िंदगी के 32 साल मैंने खिताबत में गुजार दिए, लेकिन खुदाए पाक की कसम जिस चीज़ की तलब होती है सोचता मैं हूँ अल्लाह मेरे सोचने पर मेरे पूरे कामों को अल्लाह सारा सवार देता है। मेरी हैसियत है कि मैं हर साल अपने बच्चे को अल्लाह के घर लेके जाऊं, फैमिली के 5 मेंबरों को मैं अल्लाह के घर लेके जाऊं। 15 से 18 लाख रुपए इस मरतबा खर्चा आया। अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे पता नहीं कहाँ से हुआ कहाँ नहीं। अभी भी सुबह फ़ोन आए थे, हज़रत उम्रे की तैयारी करो, अगली तारीखों में चलते हैं। कोई रमज़ान में ले जाने को तैयार है मेरे अजीज़ों, कोई बाहर का स्पॉन्सर भेज रहा है, साउथ अफ्रीका, कोई इंग्लैंड का भेज रहा है। क्या मुझ में कमाल रखा है? अल्लाह की कसम हमारे अंदर कोई गट्स नहीं, हमारे अंदर कोई कमाल नहीं। जो आज दुनिया इज्जत करती है अल्लाह के कुरान की बरकत से करती है, मोहम्मद अरबी के फरमान की बरकत से करती है। आ जाओ, हमें जिस चीज़ का तजर्बा है उसी चीज़ में आपको शामिल होने का मशवरा देंगे। हमें कॉलेज का तजर्बा कोई नहीं, हमें यूनिवर्सिटी का तजर्बा कोई नहीं, हमें स्कूल का तजर्बा कोई नहीं। अब ये ना समझना मौलवी साहब सारी चीज़ों की मुखालफत कर रहा है, कॉलेज आबाद नहीं होंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर
कैसे बनेंगे? कॉलेज आबाद नहीं होंगे, दुनिया साइंस के अंदर मुसलमान कैसे तरक्की करेगा? स्कूल कॉलेज आबाद नहीं होंगे तो हमारे बच्चे वकील कैसे बनेंगे? हमें अदलो इंसाफ कौन दिलवाएगा? कॉलेज नहीं बनेंगे तो मेरा अजीजों स्कूल यूनिवर्सिटियां नहीं बनेगी, हमारे बच्चे जज कैसे बनेंगे? इंसाफ के फैसले कौन करेगा? कॉलेज नहीं बनेंगे तो कॉलेज आबाद नहीं होंगे, हमारी बच्ची कैसे पढ़े लिखेगी जो हमारी बच्चियों को दुनिया दीनदारी सिखाएगी? कॉलेज है। लेकिन एक मुतालबा अगर कुरान पर्दे में पढ़ा जा सकता है, नबी का फरमान पर्दे में पढ़ा जा सकता है, तो कॉलेज का FA भी तो पर्दे में किया जा सकता है। वहां क्यों दुपट्टा उतारा जाता है, वहां क्यों बुर्का उतारा जाता है? ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे वीर, ओ मेरे प्यारे मौलवी अमीन साहब की दावत पर, भाई आफ्ताब मकसूद साहब की दावत पर आने वालों, मुझे एक दवा बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, कोई तेरी धी को यूं करके देख ले, आंख फाड़ने को तैयार है, मुंह फाड़ने को तैयार है, सीना छलनी करने को गैरत के नाम पे तैयार है। अल्लाह, इतनी तो चलो खुदा का शुक्र है तेरे मेरे अंदर गैरत है। जाओ जाओ, मेरे कहने पर मास्टर भी बैठे होंगे, कॉलेज के प्रोफेसर भी बैठे होंगे, उस्तानियां रानियां भी बैठी होंगी। मुझे ईमानदारी से बताओ, हमने तो अपनी बच्ची को जो पहली क्लास में भेजा था इतनी सीधी ध्यानी थी, अल्लाह अकबर, हमने तो उसे पजामा वो पहनाया था जो उसकी एड़ियों के नीचे लटकता जा रहा था, हमने जुराबें उसे घुटनों तक पहनाई थी, हमने तो उसे चादर वो दी थी, सकाफ दी थी, उस पर कॉमिन पिन यहाँ लगाई थी कि मेरी बच्ची का बाल भी नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह अकबर, फिर गले में दुपट्टा भी डाला था, नन्ही सी चादर भी डाली थी। दादी को भी इस हालत में देख के प्यार आया था, उसने भी 100 रुपए का नोट निकाल के सदका किया था। दादे को सलाम करने गई, पहले दिन स्कूल का था, दादे को प्यार आ गया, इससे इसकी चुन्नी संभाली नहीं जा रही थी, इसको इससे दुपट्टा संभाला नहीं जा रहा था। हमारे नसीब फूट गए, हमने तो तुम्हारे पास दुपट्टा संभालने के लिए भेजा था, तुमने तो दुपट्टा उतार के ही फेंक दिया है। हमने तुम्हारे पास दुपट्टे को बुरके में बदलने के लिए भेजा था, तुमने तो अल्लाह अकबर दुपट्टे को लीरो लीर करके रख दिया है। ये वैलेंटाइन डे कहाँ से आया, ये रसूल कहाँ से आया, ये कलर डे कहाँ से आया, ये मौसम डे कहाँ से आया? खुदाए पाक की कसम, अल्लाह भी सच्चा, अल्लाह का कुरान भी सच्चा, जिब्राइल भी सच्चा, जिस नबी पर कुरान आया वो नबी सच्चों से सच्चा है। आओ मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, उर्दू लिखने वाला, साइंस लिखने वाला, अंग्रेजी लिखने वाला, ग्रामर लिखने वाला, अलजबरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री लिखने वाला, कोई अपने लिखने की गारंटी नहीं दे सकता। जिस मालिक ने 30 पारों की ला रैब किताब उतारी, उसने लिखने की गारंटी दी, ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, डरने वालों के लिए हिदायत है। डरने वाले कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाह। बिन देखे मेरे पर ईमान लेके आए और उस ईमान का इजहार नमाज के सजदों में किया। युल्फिकूना फिस्सर्राइ वग्गर्रा, मैंने जब मांगा, बेशक पेट में रोटी कोई नहीं, तन पे कपड़ा कोई नहीं, सर पे उकाल टोपी कोई नहीं, पैर में जुत्ती कोई नहीं, चगेर में रोटी कोई नहीं, डब्बे में आटा कोई नहीं, हड्डियां में गोश्त कोई नहीं। युनफिकूना फिस्सर्राइ वद्दर्रा, ऐसे लोग कहाँ चले गए जिन्होंने अपने तन के कपड़े उतार के दे दिए? ऐसी माएँ कहाँ चली गई जितने 6-6 महीने के बच्चे दीन इस्लाम के लिए दे दिए? ऐसी माएँ कहाँ चली गई? ऐसी औरतें कहाँ चली गई जिन्होंने अपने सर के बाल दे दिए? ऐसी औरतें कहाँ चली गई जिन्होंने अपने एक रात के सुहाग दे दिए? ऐसी माएँ कहाँ चली गई? यकीन जानो, जो लालों को लोरियां दिया करती थी, अल्लाह इसे दिल का मुहाफिज बनाना, या गाजी बनाना, या शहीद बनाना। मैं किन माओं से मुखातिब हो रहा हूँ, मैं किन माओं से बात कर रहा हूँ, मैं किन बहनों से बात कर रहा हूँ। मेरी बहनों, तुम्हारी शक्ल को, तुम्हारी अकल को, मेरे वीरों, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी सीरत को, तुम्हारे बनाओ सवार संगार को देख कर मैं रोऊं ना तो इस दिल से एक ही आवाज निकलती है कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो तुमने दिया जलाया था रोशनी के लिए, तुम्हें पता ही नहीं वो तुम्हारे घर को जला के खाकतर कर देगा, आशियाने को बखेर के रख देगा। ईमानदारी से बताओ, अकल पर, नस्ल पर, धी को, बेटे को, कारोबार को, अपनी सूरत को, अपने हाल को देख के रोना आता है कि नहीं आता? अभी तो थोड़ा रो रहे हो। खुदा के वास्ते इन आंसुओं का दावा कर लो, इन आंसुओं को नबी के तरीके से साफ कर लो, हुजूर की गुलामी में आकर इन आंसुओं की कदर कर लो, वरना एक दिन आएगा रोगे, चिल्लाओगे, न चिल्ला सुनने वाला कोई होगा, रोने पर मेरे अजीजों संभालने वाला कोई होगा। सारी दुनिया तुझे रोते रोते कब्र में छोड़ के आएगी। कोई ऐसा
नहीं होगा, तुझे एक रात रख ले या तेरी जगह कोई चला जाए। 1 साल के बाद आएंगे, सारे के सारे बेवफाई करके आएंगे, ये सारे गांव वाले जाएंगे, किसी के हाथ में तगारी होगी, किसी के हाथ में कसी होगी, कोई 2 दाबड़े माँ की कब्र पर, कोई 1 तसला बाप की कब्र पे मट्टी का डाल के आएगा। और मेरे प्यारे क्या करके आए हो? क्या मट्टी कम थी? क्या मट्टी की ढेरी कम थी और मट्टी डाल के आ गए? पहला दाबड़ा डला तो माँ ने चीख मारी, दूसरा दाबड़ा डला मट्टी का तो बाप रोने लग गया। मैंने कहा चाचा नजीर, चाचा फकीर, चाचा असगर, चाचा अनवर, फुप्पी, अम्मा, दादी क्या हुआ? इस बदबख्त को क्या 1 साल के बाद आया, मट्टी के 2 दाबड़े डाल के चला गया, पहले थोड़ी थी। ओ मेरा बच्चा, मट्टी के दाबड़े डाल के ना जाता, पूरा साल मैं तेरी राहें तकती रही, मैं यूं करके देखती रही, मेरा अनवर नहीं आया, मेरा अशरफ नहीं आया, मेरा असगर नहीं आया, मेरा अकबर नहीं आया। काश तो आता, सर पे टोपी रख के आता, हाथ में तस्बीह लेके आता, वुजू करके आता, हर कदम पर दुरूद शरीफ पढ़ता आता, हर दाने पर कुल अल्लाह पढ़ता आता, हर दाने पर सुभान रब्बिल आला पढ़ता। अल्लाह की किबरियाई की कसम, मेरी कब्र पे आके खड़ा होता, तेरे दुरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देता। ये क्या क्या तूने मेरे साथ? रकबा तेरे लिए, मकान तेरे लिए, दुकान तेरे लिए, कारोबार तेरे लिए, हवेली तेरे लिए, माल ढोर तेरे लिए, दूध मक्खन परोठे सारे तेरे लिए छोड़ के आया। अल्लाह अकबर। मेरे दीन की तरक्की के लिए आवाज़ लगती रही, अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए आवाज़ लगती रही, मदरसे के कुरान के तालिब इल्मों के लिए आवाज़ लगती रही। उस वक्त तुझे दुकान याद आई, बेटी का जहेज नजर आया। अल्लाह अकबर। तुझे बाप की कब्र याद क्यों ना आई? तुझे माँ बिस्तर पे लेटी क्यों नजर ना आई? 4 साल से तुझे माँ नजर ना आई। काश 100 रुपया मेरी कमाई में से मेरे लिए भेज देता। वअल्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब। कोई काम नहीं आएगा। पूछो मरने के बाद चूड़ियां देगी बीवी? लाख में जाके खाला नजीरन से, फुप्पी बशीरन से कहूंगा, ए चाची अपने घर वाले की, अपने खसम के साले सवाब के लिए एक चूड़ी उतार के दे दे। कह अब्बा के घर से लेके आई हूँ, आटे की मुट्ठी तो देगी, 10 रुपए का नोट तो देगी, नमाज के ऊपर अल्लाह के नाम पर सजदा नहीं देगी, कुरान की तिलावत नहीं देगी, वक्त ही कोई नहीं। ये 4 महीने 10 दिन खुदा की कसम औरत को गुजारने मुश्किल हो जाते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म होता तो दुनिया इतनी घर के अंदर, दिल के अंदर घर कर गई कि मेरे अजीजों 4 महीने 10 दिन की इद्दत को भी लोग कब से इसका जनाजा निकाल के फेंक देते। जाओ 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 मेरे प्यारो, इन उलमाए इकराम से पूछो, खुदा के वास्ते मिंबर पर बैठकर ये जय्यद उलमाए आपको बताते, कोई कहानी नहीं सुनाते, कोई झूठ नहीं बोलते, ये आपको बतलाते कब्बा तेरा इंतजार कर रहा है। अम्मा की निगाहें घर की तरफ हैं, बेटे तेरे चेहरे की तरफ है, बेटी तेरे जुबान की तरफ है। कुरान पढ़ के थोड़ा सा भेज दे, दुरूद शरीफ पढ़ के थोड़ा सा भेज दे, अल्लाह का जिक्र करके थोड़ा सा भेज दे। अल्लाह अकबर। इस हाथ से कुछ सदका खैरात कर दे, किसी गरीब की सर्दी में, किसी बेवा की सर्दी में चादर बना दे, किसी यतीम का सर्दी के अंदर जोड़ा पहना दे। कौन है? जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर, यारे गार है, हमराज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। यकीन जानो 8 दिन मदीना तैयबा मेरा, मैं झांक झांक कर, पता नहीं वहाँ वालों को क्या पता लग गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजाना पर जब व्हील चेयर पर मुझे बिठा के हाजिरी के लाते, जुर्रत नहीं किसी की होती मुझे हुजूर के रोजे से हटा दे। जी भर के जब तक मैं सलाम न करता, मौलाना बावजू बैठा हूँ, हाथ के अंदर मौली रहील मेरे तस्बीह है। कुछ आने से चंद दिन पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा पर सलाम किया, ऐसा मुझे धक्का दिया, मुझे पता ही ना चला कहाँ गया। जब बाहर निकला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जाली मुबारक पीछे थी। खुदा की कसम मौली मीन साहब, मैंने पीछे मुड़ के कहा, मैंने कहा अल्लाह दे रसूल इन्नी बेवफाइयां चंगियां नहीं होंदियां, मेरे तो तुरिया भी नहीं जानता। कमली वाले किसने धक्का ही दे दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता नहीं भाई किसने व्हील चेयर को पकड़ के हुजूर के रोजे के सामने कर दिया। अल्लाह अकबर। फरमा दिया, अब्दुल हन्नान अगर तेरा दुरूद भी सुन सकता हूँ, मैं तेरा दुखड़ा भी सुन सकता हूँ, आ जा। दुरूद पढ़कर सुनाना तेरा काम है, सुनकर कबूल कर कर जवाब देना मैं मुस्तफ़ा का काम है। अल्लाह अकबर। यकीन जानो वहाँ मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रोजे पे खड़े होकर मुझे आपका मुआज याद आ गया। जब आपने आखिरी वक्त में यमन की तरफ इन्हें भेजा था तो बार बार कहा था मैं मोहम्मद का मुखड़ा देख ले, मेरा चेहरा देख ले। हज़रत मुआज़ रोने लगे, या रसूलल्लाह क्या बात है, क्यों इतना दुख दिखा रहे हो? आपने फरमाया था मुआज़ अब की दफ़ा तो आएगा, मिंबर तो पाएगा, खतीब नहीं पाएगा, मेहराब तो पाएगा,
पाएगा, इमाम तो पाएगा, मदीना तो पाएगा, मदीने का वारिस नहीं पाएगा। मास की आंखों में आंसू आ गए। कमली वाले फिर जुदा क्यों कर रहे हो? फरमाया अल्लाह को दीन बड़ा महबूब है, जिस दीन मतील की तरक्की के लिए, हिदायत के पैगाम के लिए तो भेज रहा हूँ। अगर मकसद के अंदर पूरा हो गया तो क़यामत के दिन यही मोहम्मद हौज़े कौसर पे खड़ा तरह इंतजार करेगा। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के विसाल के बाद जब मदीने में आए, सहाबा के चेहरे देखे, हाय चेहरों की रंगत ने मायूसियों ने बतला दिया तख्लीक़े वजह कायनात का जनाजा उठ गया है। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के यारों से पूछने लगे, बताओ इन हाथों से कहाँ दफन करके आए हो? क़यामत की सुबह तक हुजूर का हुजरा कहाँ बना के आए? अल्लाह अकबर। किसने कहा? आयशा के हुजरे को हमेशा के लिए आबाद कर दिया। हज़रत मुआज़ कहते हैं मैं जाके खड़ा हुआ, मैंने कहा या रसूलल्लाह आपने तश्कील मेरी की थी, मैं मिशन पूरा करके आपको कारगुजारी सुनाने के लिए आया। कमली वाले में आपको कारगुजारी सुनाने आया जिस मकसद के लिए भेजा था। फकीर बीमार व्हील चेयर पे बैठ के रोने लग गया। इसी तरह आंसू टप टप निकल रहे थे। मैंने कहा अल्लाह के रसूल आपने मेरी तश्कील अल्लाह के हुक्म से कर दी। अब्दुल हन्नान जा मेरा दिल, मेरा दुखड़ा, मेरा दर्द सुना, मेरी सीरत, मेरी सूरत जाके सुना। दाढ़ी वाले को कह बेदाढ़ी वाले को कह दाढ़ी रख ले, बेहया को कह आंखों में हया ले आ, बेनमाजी को कह नमाजी बन जा। कमली वाले इस वजूद के साथ मरता दुखता पिटता हर दुनिया के मुल्क में गया, हर पाकिस्तान के शहर में गया। कमली वाले मैं तुझे कारगुजारी सुनाने के लिए आया हूँ। कमली वाले कारगुजारी सुनो, आइंदा के लिए मेरी फिर दोबारा तश्कील कर दो, हर साल आऊँ तुझे कारगुजारी सुनाता रहूँ। जब आखिरी वक्त आए कमली वाले फिर मदीने से न भेजना, अपना पड़ोसी बना लेना, फिर मौत भी मदीने के अंदर आ जाए अपने पड़ोस में कब्र की जगह दे देना। पता नहीं पाकिस्तान में कहाँ बने, औलाद नहीं आएगी, रिश्तेदार नहीं आएंगे, बेटा थक जाएगा, बेटा कहेगा आज बारिश है, बेटा कहेगा आज सर्दी है, बेटा कहेगा आज मसरूफियत है, बेटा कहेगा आज ईद कुर्बान का दिन है, गोश्त तकसीम करते करते बाप की कब्र पे जाने का मौका ना मिला। कमली वाले अपने पड़ोस में अपने रोजे की छांव में सुला, कोई आए ना आए 70,000 फरिश्ता सुबह आएगा, 70,000 फरिश्ता शाम को आएगा, तेरे रोजे पर दरूद पड़ेगा। कमली वाले दरूद और सलाम तुझे मिल जाएगा, फरिश्तों की बरकत का काम हमें मिल जाएगा। क्यों ना हो? रहमत आलम ने फरमाया ओ लोगो अल्लाहु अकबर, जब तुम्हारी जिंदगी का याम कम हो जाए, जब बुलावा मौत का दरवाजे पर आके अलार्म देने लग जाए, टांगों में दर्द, गोडों में दर्द, बार बार अस्पताल, बार बार डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ जाए, तो समझ लो मौत का कार्ड दरवाजे पे आने वाला है। तो सब सारे कामों से फारिग होकर सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे मदीने में आके डेरा डाल लो। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, इशा की नमाज के बाद मुझे ले जाया गया मौलाना अब्दुल्ला साहब दामत व फ़यूज़ुहुम के यहाँ, विहाड़ी के चिश्तिया के अल्लाह वाले। 54 साल हो गए मस्जिद नबवी में बैठ के कुरान पढ़ा रहे, एक मर्तबा भी पाकिस्तान नहीं आए। मैंने कहा क्या वजह? रोने लग गए। फरमाया इस डर से वापस नहीं आता कहीं मदीने से बाहर मेरी मौत ना आ जाए। मैं 54 साल हो गए हुजूर के दर के ऊपर बैठा हूँ। कारी बशीर अहमद सिद्दीक 50 साल हो गए हुजूर के दर पे बैठे। कारी शब्बीर चिश्तिया विहाड़ी वाले 40 साल हो गए हुजूर के दर के ऊपर बैठे। और तो और नबी की उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, ये तो मुरीद है, वो तो मोहम्मद के घर वाले हैं। अल्लाह अकबर। ये तो फकीर है, गुलाम है, वो तो नबी के घर वाले। साहबा कहते अम्मा तेरे बच्चे तैयार हैं, सवारी तेरे दरवाजे पर, अम्मा तुझे हज के लिए ले चले, बैतुल्लाह का तवाफ वकूफ़ अरफात करा के लाए। पर मैं एक हज हमने कर लिया, दूसरे हज के लिए मदीने से डर के बाहर नहीं निकलते कहीं हुजूर की जुदाई में हमें मौत ना आ जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 17 साल हुजूर के रोजे की छांव मेरा। अल्लाह अकबर। 8 मील दूर पेशाब करने के लिए जाते। किसने कहा हजरत क्या बात है, पेशाब पखाने के लिए खेतों में क्यों नहीं जाते, दीवार की ओट में क्यों नहीं जाते? फरमाया तुम्हारा पेशाब पखाना करना हो रहा है, मेरा पेशाब पखाना करना हो रहा है। फरमाया 7 मील तक तो मुझे गुंबद खजरा से नबूवत की ठंडी ठंडी खुशबू आती है, 8 मील दूर जाकर पेशाब करता हूँ कहीं नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की तौहीन न हो जाए। अल्लाह अकबर। एक साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सुन मेरे नबी को, या रसूल अल्लाह बेटी की शादी करनी है। आपने फरमाया क्या? कमली वाले मेरे पास खुशबू कोई नहीं,
यूं नहीं फरमाया अबू बकर के चला जा, यूं नहीं फरमाया उमर के चला जा, यूं नहीं फरमाया उस्मान अली के चला जा। आपने फरमाया कल आ जाना। अल्लाह के नबी कहाँ हूँ? फरमाया यहीं आ जाना। जब जाने लगे फरमाया इतनी सी लकड़ी लेके आना, एक खाली शीशी लेके आ जाना। साहबी कहता मेरी समझ में नहीं आया। अगले दिन मैं हुजूर के दरवाजे पर आया, सिकर दोपहर का वक्त था, धूप बड़ी थी। अल्लाह के नबी का चेहरा पसीने से भरा पड़ा था, पाक पैगंबर के आस्तीनों बाजुओं पर पसीना था। अल्लाह अकबर। जब मैं शीशी लेके आया, अल्लाह के नबी ने यूं करके अपना पसीना अपने बाजू से निचोड़ा और यूं करके शीशी के अंदर कतरे डाल दिए, दूसरे बाजू से पसीना निचोड़ा, अल्लाह अकबर, कतरे शीशी में डाल दिए और लकड़ी वो शीशी थमा दी मेरे हाथ में। फरमाया जा मेरी धीरानी से, अपनी बच्ची से जा जाके कह दे कि जब तुझे खुशबू की जरूरत पड़े ये डंडी शीशी में डाल लिया कर, उस डंडी को जितना पसीना लगे जिस्म पे लगा लिया कर। अल्लाह अकबर। रवायात के अंदर लिखा जब वो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिया पसीना अपने घर में लगाती, पूरे मदीने में नबूवत की खुशबू के हुल्ले उठ जाया करते थे। वो घर ही खुशबू वाले घर से मशहूर हो गया। और मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 17 साल हुजूर के रोजे की छांव में बैठ के हदीस पढ़ाते रहे। आखिरी वक्त आया जब जनाजा उठा, दोनों कंधे जख्मी थे, जिस्म से गोश्त उतरा हुआ था, हड्डियां बाहर निकली हुई थी, कंधे के कोने बाहर निकले हुए थे। किसी ने कहा जख्म है, का पता नहीं, कदम है पता नहीं, पैदाइशी निशान है पता नहीं। जब जनाजा रोजा अनवर की गली से गुजरा तो किसी ने रोके कहा अल्लाह अकबर। इस मर्द कलंदर के अदब के क्या कहने, 17 साल घर से हुजूर के रोजे पे आता, कभी बीच गली में न चलता, दीवार के सारे चला करता, कंधा घिसड़ घिसड़ के चला करता। लोगों ने कहा बीच में क्यों नहीं चलता? का डर लगता है हुजूर के पैर पर मेरा पैर न आ जाए, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन न हो जाए। और लोगों चलो चलो शेखुल अरब वाला जब हजरत हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया पहला रमजानुल मुबारक आया, अल्लाह अकबर। 11 घर के अफराद थे, एक छटांग मसूर की दाल थी, सबने रोजा रखना था। फरमाया इसका सालन न बना, रोटी का पता कोई नहीं, 2 सेर पानी के अंदर छटांग मसूर की दाल डाल ले और इसको उबाल ले। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत मदनी सारी रात कुरान पढ़ते रहे, उस पानी के सूप से, उस सूप के, उस दाल के सूप से रोजा रख लिया। सहरी खा ली, अफ्तारी का वक्त आया। घर वाली कहने लगी अफ्तारी का इंतजाम कहाँ से करेंगे? का पानी का घूंट पी के रोजा खोल लो, थोड़ी देर के बाद अंधेरा हो जाएगा। मदीने की गलियों के अंदर अरब वालों ने जो सब्जी तरकारी पकाई होगी उसके छिलके कचरे के ढेर पे फेंके होंगे। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह शाम को वो सारे छिलके उठा के ले आए, फरमाया इनको धो और इनका भी सूप बना। रात हमने रोजा रखा, दाल का सूप पिया था, हम सब्जी के छिलकों का सूप पिएंगे। किसने पूछा मदनी दिन रात ये छिलके कहाँ लेके जाते हैं? फरमाया इसका सूप बना के पानी पी के रोजा रखते हैं, अफ्तारी कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। जिस्म में कमजोरी तो आ जाती होगी, फरमाया तुम्हें नहीं पता इसकी बरकत से रात को मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान पढ़ना नसीब हो जाता है। कभी मुसल्ले पर बैठकर अगर ऊँग आ जाती है तो रोजे वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो जाता है। शौक ही नहीं हमें, मोबाइल की झूठी खबरें देखते देखते सो गए, झूठे अफसाने देखते देखते उठ गए। इसके अलावा हमारे पास है ही क्या, बचा ही क्या? ये जो हाथ में तुम टुंटना लेके फिर रहे हो, इससे पूछो तो सही तूने हमारे छोड़ा क्या? तूने बीवी का प्यार हमारे से छीन लिया, तूने औलाद का प्यार हमारे से छीन लिया, मस्तों ने अपना वक्त इसको दे दिया, पीरों मुरीदों ने अपना वक्त इसे दे दिया, कारोबार सारा इसे दे दिया, अपनी जिंदगी की खुशियां दे दी, भाई के साथ मिलना इसने छीन लिया, बहनों के सर पर हाथ रखना इसने छीन लिया, कुनबे बरादरी के अंदर रख रखाव इसने छीन लिया, रोटी हमारी छीन ली, पीना हमारा छीन लिया, नमाजों का सजदा इसने छीन लिया, तरावी इसने छीन ली, कुरान की तिलावत। बचा ही क्या हमारे पास? खुदा के वास्ते इसके धोखे में न मेरी दिया, न मेरी रानिया, न मेरी बहना, न मेरी माँ, न मेरे प्यारो आप आओ। यकीन जानो या आखिरी वक्त में आपसे मेरे से कलमा तैयबा भी छीन लेगा। इसे जरूरत के दर्जे में इस्तेमाल करो, इसे ख्वाहिशात के दर्जे में न लेके आओ। हर कमरे में टीवी, अल्लाह अकबर। ओए मेरे अजीजों, हुकूमतों से तो बैठ के पूछ रहे हो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुमने हमारा नुकसान क्यों किया? अल्लाह अकबर। चाय वाले होटल
होटल पर क्यों नहीं जाते? मेरे अजीजों, रोटी वाले होटल पे क्यों नहीं जाते? बस वाले से, कोच वाले से क्यों नहीं पूछते? जो आपको कसूर से लाहौर लेके जाता है, जो आपको दीपालपुर लेके जाता है, आपको काढ़े लेके जाता है, उसे कहता हूं मियाँ 1500 रुपया किराया लेता है, एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ तक नहीं उतारता जब तक 3 घंटे का मेरी बहन के साथ बिठा के मुझे नंगा नाच गाना नहीं दिखा देता है। चाय वाले के पास चाय पीने के लिए जाओ, उस वक्त तक वो चाय बना के नहीं देगा जब तक हवा की बेटी के कपड़े तेरे मेरे सामने नहीं उतारेगा। दुकान वाले के पास चले जाओ, फ्रिज वाले के पास चले जाओ, मशीनें ठीक करने वाले के पास चले जाओ, हर कोई बेहया बना हुआ है। गैरत कहां से आएगी मेरे अजीजों? हर कोई बेहयाई पर उतरा हुआ है, हया कहां से आएगी? कहां से आएगी? कहां से आएगी? अल्लाह अकबर। कभी आपने सोचा फरिश्तों ने जमीन पर आना छोड़ दिया? कभी आपने मैंने सोचा अल्लाह की रहमतों ने जमीन पर उतरना छोड़ दिया? अल्लाह के रहमतों के दरवाजे बंद होना शुरू हो गए। कभी आपने मैंने सोचा औलाद मुंह पर थपेड़े क्यों मार रही है? कभी आपने मैंने सोचा तलाक की शरह क्यों बढ़ रही है? कभी आपने मैंने सोचा मैं और मेरे घर वाले बगैर कलमे के क्यों मर रहे हैं? कभी आपने मैंने सोचा मस्जिदें सुन्नी सुन्नी क्यों पड़ गई है? कभी आपने मैंने सोचा कुरान पढ़ने के लिए तरावी में सुनने सुनाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? कभी आपने मैंने सोचा कि 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, साल गुजर गए, मेरे घर के अंदर नमाज के लिए कोई किसी ने मुसल्ला बिछा के नहीं देखा। कभी आपने मैंने सोचा पूरा साल गुजर गया, तेरे मेरे घर में कुरान खोल के किसी ने नहीं देखा। तो कभी आपने मैंने सोचा दिन के 12 बज गए, तेरी मेरी नस्ल मरी पड़ी है। कभी आपने मैंने सोचा रात के 4 बजे तेरी मेरी बच्ची मोबाइल के सामने बैठी हुई है। कभी आपने मैंने सोचा कि मेरी बच्ची रजाई के अंदर ये क्या बटन दबा रही है? मेरी जुर्रत नहीं कि मेरी बच्ची किसका मैसेज पढ़ रही है, किसका मैसेज सुन रही है, किस बात के नंबरदार, किस बात के रहो, किस बात के राने। अल्लाह अकबर। हमारी किस्मत ही फूट गई। कहाँ चले गए मोटी तस्बीह के दाने? पता नहीं कहाँ नपैद हो गए, कहाँ स्टोर में चले गए, कहाँ चले गए तेरे मेरे घर के मुसल्ले, कहाँ चले गए तेरे मेरे घर का पर्दा, कहाँ चला गया वो बाबे का घगूरा डाल के घर में आना, इस चिट्टे बालों वाले की दाढ़ी से एक ने घबरा जाना। कहाँ चले गए बुजुर्गों की वजात? कहाँ चलेगा बड़ों का रौब जिसे देख के बच्चे भी घर में घुस जाया करते थे, लुगाइयाँ भी मुँह छुपा लिया करती थी, दादियाँ मामियाँ भी मुँह पर कपड़े डाल लिया करती थी। अल्लाह अकबर। अब भी रोना नहीं आता जब बच्ची सीना खोल के सामने आ जाती है, अब भी रोना नहीं आता जब बीवी अल्लाह अकबर ससुर के सामने दुपट्टा उतार के आ जाती है, अब भी रोना नहीं आता अल्लाह अकबर जब अल्ले थल्ले को भाई भाई चपड़ चपड़ करके बातें कर रही होती है। ओ मेरी बहन, ओ मेरी बहन तुझे क्या हो गया? ओ मेरी बहन तुझे क्या हो गया? तू तो फातिमा की मानने वाली, तू तो रुकैया की मानने वाली, तू ज़ैनब उम्मे कुलसूम को मानने वाली। कौन? फातिमा नबी की धीरानी। हजरत अली घर आए, हुजरे का पर्दा हटाया, अम्मा ने गर्मी के मौसम में खद्दर का जोड़ा पहना हुआ, फरमाया फातिमा क्या बात है, हल्का कपड़ा क्यों उतार दिया, सर्दी का कपड़ा क्यों पहन लिया? काली अगर तेरा हुक्म है पतला कपड़ा पहनूं, अगर हुक्म नहीं तो मुझे यही कपड़ा पहनने दे। आपने फरमाया फातिमा क्या हुआ? अभी अभी अब्बा जान आए थे और मेरे अब्बा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे का पर्दा हटाया था और कहा था फातिमा बारीक जोड़े से अपना जिस्म ना दिखाना, मोहम्मद की बेटी अपने जिस्म को जाहिर ना करना, ए मेरी बेटी मोटे कपड़े से अपना जिस्म छुपाना, जन्नत का हकदार बन जाएगा। ए अली मुझे डर लग गया, ए अली मुझे डर लग गया। अल्लाह अकबर के इस बारीक जोड़े से अब्बा मोहम्मद नाराज ना हो जाए, अर्श वाला खुदा नाराज ना हो जाए, ये ख्याल तुझे भी नहीं आया? 400 बरातियों के सामने दंगे सर खो के खड़ी है और फिर कहती है मेरा सुहाग नहीं बचा। आदमी मरे, मर्द का इंतकाल हो, 3 कपड़ों में कफन दिया जाता है, एक सीना बंद होता है, 2 चादरें होती हैं। जब औरत का इंतकाल होता है 5 कपड़ों में कफन दिया जाता है, एक सीना बंद है, एक तहमत अजार बंद हुआ करता है, 2 चादरें होती हैं, 5वीं चादर हाथ में होती है, नहलाने वाली सारे बालों का गुत्था करके चादर में लपेट देती है। मैंने कहा या अल्लाह अब पर्दे की क्या जरूरत? अल्लाह अब तो ना बांस रहा ना बांसुरी रही, अब तो सारा मामला खत्म। अब्दुल हल्ला तुम्हारी गैरत का बेड़ा गर्क हो गया, तुम्हें नंगे सर देख के मैं याद ना आया, तुम्हें नंगे सर देख के खौफे खुदा याद ना आया। आज मेरी बंदी अरसे के बाद मेरे से मुलाकात करेगी, कब्र के अंधेरे में करेगी। अल्लाह अकबर।
मैं नहीं चाहता मेरी बंदी की मेरे से मुलाकात हो, इसका सर खुला हो, इसके बाल बिखरे हो। आज मेरी बंदी अंधेरे में मेरे से मिलेगी, मैं चाहता हूँ पर्दे में आए, गैरत में आए। मुझे बताओ मेरे प्यारो, आज 12 साढ़े 12 बज रहे जलसे में आने वालों, जो अल्लाह जो अल्लाह जो अल्लाह कब्र के अंधेरे में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता, वो कसूर खुड़िया के बाजारों में नंगा कैसे बर्दाश्त करेगा? लानत आएगी कि रहमत आएगी? हाय हाय हाय, बदनसीबी ये नहीं कि आटा महंगा हो गया, बदनसीबी ये नहीं कि तेल महंगा हो गया, बदनसीबी ये मेरी बच्ची ने मेरे सामने दुपट्टा उतार दिया है, मेरी बहन नंगे सर मेरे सामने आ गई है। अल्लाह अकबर। बदनसीबी ये मेरी बेची की टांगे और पिंडलियां नजर आ रही है, बदनसीबी ये है अल्लाह अकबर मेरे घर में बगावत हो गई। मेरी नस्ल, मेरी अकल, मेरी दाढ़ी को मैं को खाक आलूदा करके चली गई, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? जिन घरों के दरवाजे पर गैरत वाला लिखा हुआ करता था, उन घरों के दरवाजे पर बेहयाई नाचने लगी। मेरी बेटी तुझे तो हया नहीं, तुझे देखने वाले तेरे दादे तेरे बाबे को खुदा याद आ गया। ये मरता क्या ना करता, तेरे गिले करे, तेरे शिकवे करे। अल्लाह अकबर, तू तो बाद में बोलेगी, तेरी माँ पहले अल्लाह अकबर धक्के दे के घर से निकालेगी। ना मेरे वीरा, ना मेरे वीरा, ना मेरे वीरा, अल्लाह तू गवार है, मैं अल्लाह की कसम तकरीर पे पैसे लेने नहीं आया। मेरा भी दिल करता है मेरे पर यूं फुदक फुदक के पैसे फेंके, मेरे भी बच्चों की जरूरत है, मेरा भी दिल करता है अल्लाह अकबर मैं भी नोटों से अपनी जेब का थैला भर के लेके जाऊं। लेकिन मेरे प्यारों, जितने तुम्हें तुमने दिया अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी कमाई बरकत दे। मैं दुश्मन बन के नहीं आया, मैं खैर खा बन के आया। मुझे रोने की क्या जरूरत है? मेरी तकरीर तो अल्लाह वैसे दुनिया को आपको सुनाता है, मुझे रोने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ अल्लाह जो जिम्मेदारी मदीने से लेके आया, उस जिम्मेदारी को मैं घर घर लेके जा रहा हूँ। अल्लाह इस रोने की कोई कदर कर ले, इस सांसों की कोई कदर कर ले। आज मेरी धिया सर ढांकने का इरादा कर ले, आज मेरे बच्चियां बुर्का पहनने का इरादा कर ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, पिछले दिनों जफरवाल के अंदर पंजाब कॉलेज के अंदर मुझे बिठाया और बच्चियां यूं करके सामने आके बैठ गई। कोई FA की, कोई 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं की स्टूडेंट आके बैठ गई। कब मौलाना इनको दील सुनाओ। मैंने कहा मेरे क्या दील सुनाओ, इल्म और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ न्यूटन का नजरिया पढ़ रही है, आइंस्टाइन का नजरिया पढ़ रही है। यहाँ तो पता दुनिया गोल थी, दुनिया गुब्बारा थी, फट गई, दुनिया वजूद के अंदर आ गई। इस दुनिया का वाली वारिस कोई नहीं। मैं इन्हें सुनाऊंगा तेरा भी वारिस अल्लाह, जिस धरती पे रह रही उसका वारिस भी अल्लाह। जिस तरह तुझे बनाया खत्म करेगा, दुनिया को बनाया दुनिया खत्म करेगा। एक दिन होगा अल्लाह तेरे से हया का सवाल करेगा, गैरत का सवाल करेगा, पर्दे का सवाल करेगा। फातिमा आएगी, अपने हुसैन को लेके आएगी, इधर ज़ैनब उजड़ी आएगी। यकीन जानो मौलाना, पिछले साल में इराक में करबला में अल्लाह अकबर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की कब्र के पास खड़ा था। इधर हजरत अब्बास थे, इधर हबीब इब्ने मुज़ाहिर थे। उससे पहले शाम में 3 मुल्कों में गया था। शाम में सैयदा ज़ैनब की कब्र पर हाजिरी दे के आया। अल्लाह अकबर। फिर हुसैन के पास आया। मैंने कहा हुसैन जहाँ चले जाओ, कोई कहता है शहादत नहीं थी सियासत थी, कोई कहता कुर्सी का झगड़ा था। हुसैन तू बता, तू बता। हुसैन कुर्सी थी, शहादत थी, किरदार था, गद्दारी थी या वफादारी थी? फरमाया ये सवाल मेरी बहन फात, मेरी बहन ज़ैनब ने अल्लाह अकबर करबला के मैदान में किया था। जब अली असगर, अली अकबर, शब्बीर, कासिम सारे खून में लथपथ लेटे हुए थे। खैमे में बहन बची थी, मैदान के अंदर मैं खड़ा था। मेरी बहन ने पूछा अगर तू बच गया तो नाने की उम्मत को क्या पैगाम देगा कि करबला में हमारे लाने का मकसद क्या था? अगर मैं बच गई तो नाने की उम्मत को क्या पैगाम दूं? अल्लाह अकबर। हमारे पर्दे बचाने का मकसद क्या था? कहा सर जिस तरह आपने या एक मस्जिद का निजाम चला दिया, अल्लाह एक दीनी इदारे का निजाम चला दीजिए। मेरे अल्लाह किसी को खड़ा कर दे जो कह दे मौली साहब अपने रकबे में से अल्लाह अकबर 1 कनाल जगह मैं देता हूँ, 5 मरले जगह मैं देता हूँ, मदरसा बनाओ। अल्लाह के फजलो करम से मस्जिद बन गई, अल्लाह ने जन्नती बाग आबाद कर दिया। मदरसा बना दो, जमीन मेरी पर अल्लाह मोहम्मदी बाग अता फरमा दे, मोहम्मदी बाग जगा दे। रकबे वालों, माल वालों, ज़राअत वालों, जमीन वालों, जायदाद
वालों सब धरे का धरा रह जाएगा। अल्लाह अकबर, कोई चीज साथ नहीं जाएगी। अल्लाह गनी, सिर्फ ये चीज रह जाएगी, आदमी का जिस्म है क्या जिससे शैदा है जहां, एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब आके इससे टकराएगी ये सारी इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। अल्लाह अकबर, कुछ नहीं बचेगा। नियत करो कि इंशाअल्लाह अगले साल जब जलसा हो तो मोहम्मदी बाग का क़याम हो जाए, मोहम्मदी बाग बन जाए या एक बड़ा दीनी इदारा बन जाए, मरकज बन जाए। मेरी सलाहियतें, मेरा पैसा, मेरा रकबा, मेरी ज़मीन अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए काम आ जाए। अल्लाह मेरे से मेरी ज़मीन को, मेरे पैसे को, मेरे माल को अल्लाह कबूल फरमा ले। करते हो नियत इंशाअल्लाह ताला। कौन है जो मदरसे के लिए, जगह के लिए कोशिश करेगा? हाँ हाँ, कौन है कोशिश करेगा? हाँ जी, क्या जी, कौन सी जगह भाई? पहले किसने दी थी? अल्लाह अकबर। अब कितनी जगह दी? और अल्लाह अकबर। हाँ, मैं तेरा हाथ चूम लूं। अल्लाह अकबर। तू मोहम्मदी बाग आबाद किया, अल्लाह तेरे घर को, तेरे बेड़े को आबाद करे। क्या नाम भाई? झोली फैलाओ इसके लिए। अल्लाह इसने कुरान के इदारे के लिए अल्लाह अपनी जगह वफ़ कर दी। अल्लाह तू जन्नत की जागीर इसके नाम कर दे। आमीन। वहने वालों को भी अल्लाह महरूम ना फरमा, महरूम ना फरमा। अब नियत करो अगले साल नहीं बनेगी। जैसे जगह वफ़ करने में देर नहीं की, जगह बनाने में देर नहीं करेंगे। उठ के खड़ा होके कोई चौधरी साहब के रो साहब ऐलान करे, कोई मेरी धी ऐलान करे, इंशाअल्लाह मैं 1 लाख रुपया दूंगा। कौन खड़ा होके ऐलान करता है? बिस्मिल्लाह। क्या नाम बेटे? खालिद महमूद 1 लाख रुपया। जी जी, क्या नाम बेटे? मोहम्मद जुबैर 1 लाख। 2 लाख हुआ। उठो उठो जवानों। हाँ जी, मोहम्मद शौकत 50,000। अल्लाह कबूल फरमाए। 10 लाख रुपया ये भी करना है। काम शुरू सुबह से, अल्लाह फजल करे, करम फरमावे। खालिद जुबैर का 1 लाख। दुरूद शरीफ पढ़ो, मदीने वाले से राब्ता रखो अपना। डॉक्टर मोहम्मद बख्श कितना? डॉक्टर मोहम्मद बख्श 50,000 रुपया। भाई खालिद 1 लाख रुपया। दूसरा लाख किसकी तरफ से था? भाई जुबैर। 50,000 इसकी तरफ से कौन था? 50,000। एक और सी 50,000 ली। भाई शौकत 50,000। क्या नाम आपका? मोहम्मद यासिन 50,000। दुआ फरमाओ अल्लाह अपने हबीब के सदके से नीना औलाद अता फरमाए। डॉक्टर साहब की घरवाली की झोली को अल्लाह बात फरमाए। बेटा दे बेटा अल्लाह नसीबों वाला अता फरमाए। बेटी दे अल्लाह भागों वाली अता फरमाए। आज इस दुआ की बरकत से इसकी घरवाली की गोद को अल्लाह हरा फरमाए। कबूलियत का वक्त है अल्लाह के फजल से। उठो उठो उठो। हाँ जी, बोलो बोलो, देर नहीं करनी, खुल के ऐलान करो। मोहम्मद आबिद भाई 1 लाख रुपया। एक मोहम्मद आबिद 1 2 3 और 3 लाख इधर से हुआ। क्या ना बेटे? अब्दुल वहीद 1 लाख। 4 लाख हो गया। 1.5 लाख, 5.5 लाख हो गया। पूरा 10 करना है जी। क्या ना बेटे? मोहम्मद 6.5 लाख हो गया। 3.5 रह गया। अभी अल्लाह पूरे कर देंगे इंशाअल्लाह। उठो भाई, कौन है? 50,000 दे दो, आज लगा दो। 1 लाख। क्या ना बेटे? मोहम्मद शाहिद 1 लाख। हाजी इकबाल 5 लाख। माशाअल्लाह। 7 5 11 लाख हो गया। 7 5 12 लाख हो गए। करो 15 लाख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी इकबाल साहब उठो उठो, हंसना नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ना बस। जी में दुर्गो जी कितना? 50,000। क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। 12.5 लाख हो गया। बिस्मिल्लाह। उठ उठ, देर ना कर, देर ना कर। अल्लाह ऐ अल्लाह रहमत का छींटा डाल दे। मेरी बहनों तुम भी इरादा करो। क्या ना बेटे? कितना? 1 लाख। मोहम्मद सईद 1 लाख रुपया। 12.5 13.5 लाख हो गया। रह गया मेरे अजीजों 2.5 लाख। कर दो अल्लाह का नाम लेके। 1.5 लाख रुपया। कौन उठ के छलांग मारते? 1.5 लाख रुपया मैं दूंगा इंशाअल्लाह। क्या ना? इंतजार भाई 50,000। 1 लाख 15 लाख में रह गया। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ जी, कितना है? क्या नाम है? मोहम्मद जावेद 50,000। 15 लाख पूरा करने के लिए 50,000 कौन देता है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
दीन मोहम्मद अल्लाह कबूल फरमाया। और उठो उठो उठो, बात सारी मैंने आपके आगे रख दी। ये सारे 50,000 रुपए कहाँ गए? सारे जन्नत में चले गए, सारे हमारी कब्रों में चले गए। यकीन जानो जब वहाँ पहुँचेंगे तो ये मसहरी बन के पेश होंगे, ये फूल बन के पेश होंगे, ये ठंडी ठंडी हवाएं बन के पेश होंगे। भेज दो कब्र में, दे दो सब कुछ, घर वालों को दे दो, लेकिन वनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, थोड़ा सा मरने से पहले थोड़ा सा वहाँ भी पहुँचा दो, अल्लाह के बैंकों में जमा करा दो। अल्लाह के बैंक कौन से हैं? कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिल फलिल वालिदैनि वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। अल्लाह के बैंकों में जमा करा दो। माँ बाप पर खर्च कर दो, बहन भाइयों पे खर्च कर दो, गरीब रिश्तेदारों पे खर्च कर दो, बरादरी के अंदर जो बच्चा पढ़ नहीं सका उसकी तालीम के ऊपर खर्च कर दो, जो बेटियां अपने घर में बैठे भी हाथ उनके नहीं लगे उनके ऊपर खर्च कर दो। मेरी कोई माँ ऐसी भी होगी जो कान की टूम उतार कर, नाक का कोका उतार कर, अंगूठी उतार कर, जोड़ी उतार के कह देगी अल्लाह अकबर, ये दुनिया का जेवर मैंने जन्नत के जेवर के लिए फरोख्त कर दिया है। अल्लाह जज्बा पैदा फरमा दे। उठो 20,000, 5,000, 10,000। हाजी साहब हाजी साहब लाख 16 लाख रुपया हो। मोहम्मद नदीम 5,000, 16 लाख, 5,000 हो गए। लिखते रहो तो करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी में 50,000, 5,000, 10,000, 20,000 लिखवाओ माशाल्लाह, लिखवाओ लिखवाओ, उठ के खड़े। मोहम्मद नहीं जी मेरे बुजुर्ग की नाम बुजुर्ग है मकबूल अहमद, मोहम्मद नहीं के 20,000, मकबूल अहमद 5,000, मोहम्मद नहीं 5,000, दूसरा मोहम्मद नहीं 5,000। और बोलो बोलो, कमेटी डाल लो अल्लाह से, जब मांगोगे मिलेगी। तीना बुजुर्गा मंजूर अहमद के 20,000। और उठो उठो, इधर से भी उठो, 2,000, 1,000, 500, 100 रुपए के लिए उठ जाओ। अल्लाह कोई पैसों का भूखा है, उस मंडी के अंदर तो तकवा चला करता है, अमल चला करता है, पैसा नहीं चला करता। खुदा की कसम कबूलियत का वक्त है। इधर तुम अल्लाह के घर के लिए, जन्नती बाग के लिए, मदरसों कुरान की बहारों के लिए दे रहे हो, उधर जन्नत के फैसलों का ऐलान हो रहा है। अल्लाह किसके मुकद्दर में हो रहा है? जिसके लिए अल्लाह ऐलान किया उसके सदके सब के लिए कबूल फरमा ले। उठो 5,000 के लिए 20 आदमी खड़े होकर ऐलान करो बिस्मिल्लाह। जी बुजुर्ग है जी। मोहम्मद रफीक 5,000। और भाई लियाकत अली 5,000, 2, 18 पीछे रह गए। जी बिस्मिल्लाह, 18 पीछे रह गए। उठो 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 मेरे प्यारो, उठो अपने वालिदैन के सालिस। जी क्या नाम बच्चे? अवैस भाई 10,000, 17 पीछे रह गए। जी जी 17 रह गए। 5,000 क्या नाम? फैसल भाई 5, 16 पीछे रह गए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्लाह मुझे दो ये करोड़ों रुपया मेरे हाथ से, ताकि जिन हाथों से लग के जाएगा उन हाथों पे जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। आओ माशाल्लाह। जी मेरे भाई 16 रह गए पीछे, 16। उठ के बेशक 2,000 का ऐलान करो या 1,000 का ऐलान करो। उठो माशाल्लाह। 2,000 क्या मेरे भाई तेरा नाम? हबीबुल्लाह। 16 आदमी पीछे रह गए। उठो भाई। मोहम्मद असलम के 2,000 अल्लाह कबूल फरमाए। और उठो भाई, उठो उठो 2,000 मोहम्मद असलम को वो अल्लाह कबूल फरमाए। 1,000 रुपए के लिए उठो, अल्लाह को दे रहे हो। जी मेरे भाई उठो उठो उठो, 5-7 आदमी और लिखवा दो 5-5 रुपया। अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह कबूल फरमावे। 5-7 आदमी और लिखवा दो भाई, 5-7 आदमी और। बिस्मिल्लाह। जी मोहम्मद आमिर भाई 5,000 अल्लाह कबूल फरमावे। अल्लाह कबूल फरमावे। मुख्तार अहमद के 5,000 लिखो। उठो उठो उठो, तुम्हारे घर के आगे से रहमत का दरिया ठाठे मारता जा रहा है। अल्लाह अकबर। जी 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 बिस्मिल्लाह। एक नाम ये मौली साहब लिख रहे हैं, एक नाम आसमान के फरिश्ते लिख रहे हैं। इनका लेखा मिट जाएगा, उनका लेखा क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगा। ये रजिस्टर मस्जिद की अलमारी में जाएगा, वो रजिस्टर अल्लाह के खजानों में जाएगा। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह नाम दिखाएंगे। 5,000 देने वाला कहाँ है? इधर आ जा, अर्श के साए में आ जा। लाख देने वाले कहाँ है? अर्श के साए में आ जा। उठ जाओ, मौका अच्छा है, मौका अच्छा है। पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आ जाओ आ जाओ, अभी तो हमने अल्लाह से एक और सौदा करना है। हाँ 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 सौदा करना है। पहले सदका कर कर उसका गुस्सा ठंडा करें, सदका करके जरा राहें हमवार करें, फिर अल्लाह से माफी मांग के जाएंगे। गुनाहों का टोकरा इधर दे देंगे, रहमतों वाली छाल लेके चले जाएंगे। बिस्मिल्लाह। उठो उठो माशाल्लाह। 4-5 आदमी और उठ के ऐलान कर दो। 4-5 आदमी और उठ के ऐलान करो माशाल्लाह। उठो भाई उठो। कौन खड़ा होता है? 5 दुआएं अल्लाह सर एक के हक में कबूल फरमा ले। अल्लाह ईमान की सलामती। किन्ना जी क्या नाम बेटे? शहजाद भाई 15,000। क्या नाम जी है जी?
क्या नाम 10,000, मोहम्मद यासीन 10,000, आपका कितना, सईद अहमद 5,000, 1-2 पीछे रह गए, 1-2 पीछे रह गए, लिखवा दो 1-2 पीछे रह गए माशाल्लाह, 1-2 पीछे रह गए, 1-2 पीछे रह गए, 2 नाम और दे दो, 2 नाम और दे दो, 5 दुआएं। अल्लाह जिंदगी इस्लाम पर, खात्मा ईमान पर, अपने रास्ते की शहादत की 1,000 क्या लाख रुपया लिखो भाई, क्या नाम है, मोहम्मद आसफ 10,000, मोहम्मद याकूब 1 लाख रुपया, अल्लाह कबूल फरमावे। जी जी मेरे वीरो है जी, जुल्फकार के 10,000, जुल्फकार अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह कबूल फरमावे। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए, अल्लाह बरकत फरमाए, अल्लाह बरकत फरमाए, अल्लाह बरकत फरमाए। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह फी अहसनिल जज़ा, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह कबूल फरमावे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और मेरे भाई मेरी बहनें भी, कोई बहन लिख ले वहां जिम्मेदार। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा, सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाह कबूल फरमाए। कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह से हिदायत मांग लो। अल्लाह अकबर माशाअल्लाह 5,000, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। आज अल्लाह से हिदायत मांग लो। आखिरी तश्कील, उस खुशी के बाद इनाम। 3 मरतबा जुबान से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। सारा मजमा जोर से कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। यकीन जानो हमने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने हमारी तौबा को कबूल फरमा लिया है। अब आखिरी तश्कील, मौलवी अमीन साहब एक काम करो, कहाँ मौलवी अमीन, ऐसा करो अपने 2 साथी रुमाल दे के इधर को भेज दो, 2 साथी रुमाल दे के इधर को भेज दो। जिसके पास है वो भी रुमाल में डाले, जिसके पास नहीं वो रुमाल को हाथ ही लगा दे। अल्लाह अकबर, मुट्ठी यूं करके रुमाल में खाली डाल दे, फरिश्तों को पता लग जाए इसके हाथ खुला था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ले मौलवी अमीन साहब ये पकड़ो, सारे फेरी मारो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। स्टेज पे नहीं चढ़ना, नीचे पे से मुसाफा करो, स्टेज कमजोर है भाई, तोड़ा किसी और ने, नाम किसी और का आ जाएगा, तुम्हारी मेहरबानी है। आओ कोई बात नहीं, आओ माशाअल्लाह, लाओ भी लाओ। ये बच्चे छोटे छोटे, तेरे को 10 रुपए कोई नहीं, कट के दो माशाअल्लाह, निकालो दो 10 रुपए। नमाजें नहीं पढ़नी तुमने मस्जिद में, सिपारे नहीं पढ़ने, निकाल के दो माशाअल्लाह। बोलो बोलो बोलो। ये 10 रुपए बड़े कीमती हैं जो आखिर में 10-10 20-20 रुपए आ रहे हैं। क्यों? इन माओ बहनों से पूछ लो, सालन तैयार हो जाता है, धनिया का जायका कुछ और होता है। 2 किलो गोश्त की वो बात नहीं होती जितने 10 रुपए के धनिये का मजा आता है। ये गरम मसाले की, ये 10-10 रुपए गरम मसाले की चुटकी है, ये सालन का जायका तब्दील होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह करी। ये देखो इन बच्चों को पता कोई नहीं, 10 रुपए ये भी दे के जा रहे माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, 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 अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मलक अब्दुल्ला 5,000, मलक अब्दुल्ला भाई 5,000 रुपए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कसम है। असगर अली 20,000, असगर अली 20,000 भाई, असगर अली साहब 20,000। अल्लाह मेरे मिस्त्री गफूर के 5,000, अल्लाह कबूल फरमावे। मिस्त्री गफूर के 5,000, अल्लाह कबूल फरमावे। बैठ जो दुआ करेंगे इंशाल्लाह, सारे बैठ। कबूल दुआ तो होगी मेरे, कबूल तो हो गए सारे। मौलवी मीन साहब, ये मेरे रफीक सफ़र ने नात पढ़नी थी, अब नहीं पड़ेगा, खिदमत आपने करनी इसकी इंशाल्लाह। ऐ ना कह खीर पहले थोड़ी गई, थोड़ी मेहरबानी। खाने में मुझे खीर बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा